आज हम 2010 की एक ऐसी कॉमेडी फिल्म की कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो गलतफहमियों, झूठ और नॉन स्टॉप हंसी का एक परफेक्ट कॉकटेल है। फिल्म का नाम है हाउसफुल। बिल्कुल। और हमारे पास इस फिल्म की कहानी के जो एक्सप्लेनेशंस है, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, हम इन सब को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सबसे मजेदार हिस्से कौन से हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलना शुरू कर दें। इसकी शुरुआत होती है लंदन में रहने वाले दुनिया के शायद सबसे बदकिस्मत इंसान से। कहानी का हीरो है आरुष, जिसे अक्षय कुमार ने निभाया है। हाँ, आरुष। और उसकी बदकिस्मती वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक चलती फिरती आफत है। हाँ, जहाँ वो जाता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही एक कसिनो से होती है जहाँ आरुष काम करता है। उसके वहाँ होने पर से मशीनें खराब हो जाती हैं, लाइटें हाँ, और उसका बॉस उसे मनहूस कहकर नौकरी से निकाल देता है। और यहीं से कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो स्थापित होता है कि क्या किसी की किस्मत इतनी खराब हो सकती है Exactly. कि वो अपने आसपास के हर इंसान के लिए मुसीबत बन जाए। Exactly. तो नौकरी से निकाले जाने के बाद आरुष अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब, रितेश देशमुख, हाँ, और उसकी पत्नी हेतल यानी लारा दत्ता उनके घर रहने चला जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती वहां भी पीछा नहीं छोड़ती। माइक्रोवेव फट जाता है, कांच टूट जाता है, घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी देविका, वो भी उसे इसी वजह से, हाँ, बदकिस्मती की वजह से छोड़ चुकी होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बॉब और हेतल उसका साथ नहीं छोड़ते। नहीं, वो माहौल बदलने के लिए उसे इटली घुमाने ले जाने का फैसला करते हैं। और ये कहानी का एक तरह से पहला टर्निंग पॉइंट है। हाँ, जहाँ लगता है कि शायद अब आरुष की किस्मत बदलने वाली है। और इटली में उसकी मुलाकात होती है सैंडी से, दीपिका पादुकोण। यहाँ एक बहुत ही प्यारा और मजेदार सीन है जब आरुष सैंडी के कुत्ते को बचाने की कोशिश में खुद पूल में गिर जाता है। हाँ, सैंडी को आरुष का वो भोलापन और अच्छा दिल पसंद आ जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। और आरुष को भी लगने लगता है कि चलो अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। यहीं पर दो बड़े ट्विस्ट एक साथ आते हैं। पहला, आरुष की एक्स गर्लफ्रेंड देविका, जिया खान, हाँ, वो वापस आ जाती है। और दूसरा, सैंडी का बड़ा भाई मेजर कृष्णा राव, अर्जुन रामपाल, एक सख्त आर्मी अफसर जिसे झूठ से सख्त नफरत है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। आरुष को पता चलता है कि देविका ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, वो उसे धोखा दे रही थी। लेकिन सैंडी आधी बात सुन लेती है और सब कुछ गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि आरुष ने उसे धोखा दिया है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। और इसी बीच चंकी पांडे का किरदार आखिरी पास्ता, आई एम जोकिंग, हाँ, वो होटल मैनेजर के रूप में आता है और कहानी में और कॉमेडी भर देता है। अब कहानी का दूसरा ट्रैक शुरू होता है जो इस कॉमेडी ऑफ एरर्स को, गलतफहमियों की कॉमेडी को अपने चरम पर ले जाता है। लंदन में बॉब और हेतल की अपनी एक समस्या है। हाँ, हेतल के पिता बटुक पटेल, जो बोमनी रानी बने हैं, वो एक अमीर बिजनेसमैन है और वो बॉब को पसंद नहीं करते क्योंकि वो अमीर नहीं है। बिल्कुल। तो हेतल अपने पिता से झूठ बोल देती है कि वो लोग एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं। और जब उसके पिता अचानक उनसे मिलने लंदन आ जाते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं और यहीं से सारे किरदार एक ही छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। हाँ, बॉब और हेतल मदद के लिए मेजर कृष्णा राव का बंगला उधार ले लेते हैं, जो संयोग से सैंडी का ही भाई है। सोचिए अब उस घर में क्या स्थिति होगी। आरुष को बंगले का मालिक बनने का नाटक करने के लिए कहा जाता है, बॉब नौकर होने का नाटक करता है, सैंडी को आरुष की मंगेतर होने का नाटक करना पड़ता है। और इन सबको मिलकर हेतल के पिता बटुक पटेल और सैंडी के भाई कृष्णा राव दोनों को बेवकूफ बनाना है। ये फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा है। हर कोई दूसरे से झूठ बोल रहा है और कृष्णा राव को सब पे शक होने देखता है। वो आरुष से घर के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिनके जवाब में आरुष और मजेदार और बेतुके झूठ करता जाता है। एक सीन है जिसमें आरुष और बॉब कृष्णा राव से छिपने की कोशिश करते हैं। हाँ, और दरवाजे बंद होने और एक दूसरे पर गिरने से पूरे घर में हंगामा मच जाता है। वो पूरी तरह से स्लैपस्टिक कॉमेडी है। और आखिरकार सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। कृष्णा राव को पता चल जाता है कि बंगला उसी का है। बटुक पटेल सदमे से बेहोश हो जाते हैं और हर कोई इस गड़बड़ के लिए आरुष की बदकिस्मती को दोष देने लगता है। बिल्कुल। इस सारे मजाक मस्ती के बीच में एक भावुक पल भी आता है। जब आरुष टूट जाता है और कहता है कि वो तो सबकी मदद करना चाहता था लेकिन उसकी किस्मत ही खराब है और वो हमेशा के लिए सबकी जिंदगी से जाने का फैसला करता है। हाँ,
और यही कहानी का जो असली संदेश है वो सामने आता है। सही। सैंडी को एहसास होता है कि आरुष बदकिस्मत नहीं है, बल्कि दिल का बहुत साफ इंसान है। हाँ, जिसने झूठ भी दूसरों की मदद के लिए ही बोला। और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। सैंडी आरुष को रोक लेती है। कृष्णा राव उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर देता है। और बटुक पटेल भी बॉब को दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो आरुष की बदकिस्मती आखिरकार खुशकिस्मती में बदल जाती है। हाँ। और फिल्म एक बड़े रंगीन डांस सेलिब्रेशन के साथ खत्म होती है, जहां पूरा परिवार एक साथ होता है। एक क्लासिक बॉलीवुड हैप्पी एंडिंग। बिल्कुल, जो दिखाती है कि अंत में अच्छी नीयत और प्यार की ही जीत होती है। तो ये थी हाउसफुल की कहानी। एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड जहां एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं और हर मोड़ पर हंसी का धमाका होता है। ये कहानी दिखाती है कि किस्मत अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि हमारे इरादे, हमारा दिल हमें परिभाषित करता है। हाँ, आरुष की तथाकथित बदकिस्मती ही आखिर में सबको एक साथ ले आती है। सही कहा। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई में बदकिस्मती जैसी कोई चीज होती है, या ये सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम दे देते हैं?